हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन उसकी चर्चा करेंगे और टॉपिक है आरबीआई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई की स्थापना और किस किस गवर्नर, कौन कौन गवर्नर बने और किस किस गवर्नर के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी जो जनरल नॉलेज के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई बातें। रिजर्व बैंक की स्थापना एज ए सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी और ये एक कमीशन बना था 1920 में जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, इसी ऑर्डर में याद रखिएगा इसको। और इसकी स्थापना हुई, इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ये बना था, सेटअप हुआ था 1920 में और इसने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया था 1926 को, यानी 6 साल में इसने रिपोर्ट अपना सबमिट किया था। ये है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसकी कॉपी है और इस रिपोर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। यानी हिल्टन यंग कमीशन भी पूछा जा सकता है और रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस, ये दोनों नाम आपको याद रखना है और इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि जनरली जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं। और इस के रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट बना 5 मार्च 5 मार्च 1934 को ये एक्ट पास हो गया और इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई, जिसने अपना कार्य शुरू कर दिया 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट बना था 1934 और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 1949, 1949 में ये राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी इसे भारत सरकार ने टेक ओवर कर लिया और ये पूरी तरह से सरकारी बैंक बन गया। इसके पहले ये प्राइवेट सेक्टर में था। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं किस गवर्नर के टाइम पर कौन कौन से काम हुए और कौन कौन गवर्नर बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया था 1 अप्रैल 1935 को, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ और ये करीब करीब 2 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और इनके बारे में एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका साइन किया हुआ कोई भी नोट आरबीआई ने जारी नहीं किया, मतलब इन्होंने किसी भी भारतीय नोट पर सिग्नेचर नहीं किया। आरबीआई के गवर्नर जनरली जो भी नोट इशू होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन ऑसबर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन ये प्रथम गवर्नर नोट पर सिग्नेचर करने वाले नहीं थे। और दूसरा इनके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पहले गवर्नर थे और इसके साथ साथ पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले। अब यहाँ पर एक करंट क्वेश्चन कि अभी सबसे लेटेस्ट कौन गवर्नर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया, अभी कुछ दिन पहले। और लेकिन अब पहले कौन गवर्नर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था सरकार के नीतियों के विरोध में या सरकार के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा। तो पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ और ये 2 साल के अंदर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने इस्तीफा एक्चुअली नवंबर 1936 को दे दिया था, लेकिन 1 जुलाई 1937 को उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। और उसके बाद सेकंड गवर्नर बने सेकंड गवर्नर बने जेम्स ब्रैड टेलर ऑसबर्न के बाद। और इन्हीं के कार्यकाल में आरबीआई ने पहली बार नोट जारी किए 1938 में। जनवरी 1938 फर्स्ट रिजर्व बैंक नोट इशूड। आरबीआई की स्थापना के बाद, स्थापना हुई थी 35 में, लेकिन आरबीआई ने पहला नोट जारी किया 1938 में। और जेम्स ब्रैड टेलर पहले आरबीआई के ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने सबसे पहले नोट पर सिग्नेचर किया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर सिग्नेचर करने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए जेम्स ब्रैड टेलर।
इन्हीं के कार्यकाल में 1940 में चांदी के सिक्के समाप्त कर दिए गए और उनकी जगह पर 1 रुपए के फिएट नोट, पहली बार फिएट नोट जारी किया गया। ऑफिशियल फिएट मनी इंडिया में कब लागू हुआ या कब जारी किया गया, ये अगर सवाल पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 1940। 1940 में पहली बार भारत में फिएट नोट इशू किए गए और उस समय गवर्नर थे जेम्स ब्रायड टेलर। अब आइए थर्ड गवर्नर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर और आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन अभी तक जो पहले और दूसरे गवर्नर थे वो अंग्रेज थे। भारतीय गवर्नर पहली बार बने थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें सीडी देशमुख के नाम से हम जानते हैं। और इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। सीडी देशमुख को इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जिसे एशियन नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। तो आइए इनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई थी इसको जानने की कोशिश करते हैं। 1944 में सबसे पहले भारत के नोटों में सुरक्षा धागे, सिक्योरिटी थ्रेड का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत के अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीजों के द्वारा बहुत सारे जाली नोट जारी किए जा रहे थे। और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के तहत दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ था। आईबीआरडी आईबीआरडी जिसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत, जो 1944 में हुआ था। और इसमें भारत की तरफ से डेलीगेट का प्रतिनिधित्व किया था सीडी देशमुख ने। इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड जुड़वा, मतलब एक ही एग्रीमेंट के तहत इन दोनों संस्थाओं का एक ही साथ जन्म हुआ, एक ही जगह, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था भारत की तरफ से सीडी देशमुख ने। अब एक और महत्वपूर्ण बात, डिमोनेटाइजेशन। अभी हाल फिलहाल डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, डेट के साथ आपको याद होना चाहिए करंट में। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाल फिलहाल में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था। लेकिन पहली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, वो हुआ था 12 जनवरी 1946 को, और वो सीडी देशमुख के कार्यकाल में ही हुआ था, काम किया गया था। और इसमें बड़े नोट 500, अभी हाल फिलहाल जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था। लेकिन पहली बार जो हुआ था उसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट भी उस समय चलते थे। इन तीनों को समाप्त कर दिया गया था। तो पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में, तो आपको याद होना चाहिए डेट, 12 जनवरी 1946 को। और इसके तहत कौन कौन से नोट समाप्त किए गए थे, तो 500, 1000 और 10,000 के नोट को समाप्त कर दिया गया था। 12 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज्ड बैंक बन गया। और उस समय सीडी देशमुख ही यहाँ के आरबीआई के गवर्नर थे। और सीडी देशमुख के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन डाला था अपनी कम्युनिटी में कि आरबीआई के कौन गवर्नर ऐसे हुए हैं जो बाद में फिनेंस मिनिस्टर बने हैं। और उसमें ऑप्शन सीडी देशमुख का भी था और मनमोहन सिंह का भी था। और मैक्सिमम अधिकांश लोगों ने मनमोहन सिंह को सेलेक्ट किया है, जबकि आरबीआई के गवर्नर सबसे पहले जो वित्त मंत्री बने थे वो थे सीडी देशमुख साहब, और दूसरे थे मनमोहन सिंह। पहले थे सीडी देशमुख, और 1950 से 1956 तक ये भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री भी या यूनियन फिनेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया था। और इनके बारे में एक और रोचक जानकारी, ये एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिनके सिग्नेचर 3 देश के नोटों पर थे, भारत, पाकिस्तान और बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। और उस समय
जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था 1947 में, अलग हुआ था, तो उस समय वहां पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। तो आरबीआई ने ही 30 जून 1948 तक पाकिस्तान के बीच सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक का काम किया था। और आरबीआई के द्वारा जारी किए गए छापे गए नोट ही पाकिस्तान में चलते थे। हालांकि थोड़ा सा उसमें अंतर होता था। जैसे ये दो नोट आपके सामने हैं, सीडी देशमुख साहब के सिग्नेचर से जो जारी किए गए थे, इनमें से ये नोट पाकिस्तान के लिए है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी किया गया था, और दूसरा हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पर आरबीआई के, दोनों पर आरबीआई लिखा हुआ है। बट पहले वाले नोट जो पाकिस्तान के लिए जारी किए गए थे, उसमें भी सिग्नेचर तो सीडी देशमुख साहब का ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। यानी 1948 तक आरबीआई ही पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक का भी काम देखता था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एसेट और लाइबिलिटीज का बंटवारा हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और 1 जुलाई 1941 को, 1 जुलाई 1949 को जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गठन हुआ, उसके बाद से आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए काम करना बंद कर दिया। तो ये थी इस कड़ी की पहली जानकारी गवर्नर के बारे में, आरबीआई के गवर्नर के बारे में। इस कड़ी को और हम आगे जारी रखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको काम लायक लगता है, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बेस्ट विशेष। थैंक यू।